हेलो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 2 और मैं इंस्टाग्राम देख के थक चुकी हूँ, तो सोची पढ़ाई कर लेती हूँ। 14 तारीख को मेरे एग्ज़ाम होने वाला है। पहला पेपर है मेजर 2 का, जो कि है पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा ऑनर्स पेपर है। तो आज हम उसी के बारे में सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आंसर करा है, उसे रीड करूँगी। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है, सेमेस्टर 2 में है आप लोग, तो आप लोग भी देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस मेजर 2, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सेमेस्टर 2। समझ में नहीं आ रहा फ़ोन कैसे पकड़े, रीड कैसे करें। क्वेश्चन 1, मनुस्मृति रिश्तों का सिद्धांत और न्याय शास्त्र के सिद्धांत। उत्तर, मनु प्राचीन भारत के एक महान विद्वान थे। उन्होंने मनुस्मृति लिखी, जो हिंदू धर्म के सामाजिक और कानूनी नियमों की किताब मानी जाती है। दूसरा पॉइंट, इस पुस्तक में इंसान के जीवन के सभी पहलुओं के लिए नियम बताए गए हैं, जैसे रिश्ते, पिता पुत्र, पति पत्नी, समाज में रहने के लिए आचार व्यवहार। रिश्तों का सिद्धांत का मतलब है खून के रिश्ते और सामाजिक संबंध, जैसे परिवार, वंश और जाति। अरे यार, आज तक हम पेज पलटने नहीं जानते। बक्सा के ऊपर बैठ के पढ़, एडजस्ट हो जा भाई। वेट आप लोग को भी लिखना हो देख करके तो लिख लेना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आंसर निकाली हूँ। न्याय शास्त्र के माध्यम से समाज में सही और गलत का फैसला करने के नियम बनाए गए थे। तीसरा पॉइंट है शायद ये, मनुस्मृति ने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून, धर्म और नैतिकता की मजबूत नींव रखी। क्वेश्चन 2, कौटिल्य सप्तांग और मंडल सिद्धांत। उत्तर, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। वे महान अर्थशास्त्री और चाणक्य नीति के रचयिता थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब में शासन और राजनीति के सिद्धांत बताए। सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के अनुसार एक राज्य के 7 मुख्य अंग होते हैं। यहाँ राजा, मंत्री, जनपद, किला, कोष, दंड, मित्र। मित्र का मतलब है अन्य राज्य को दोस्त हो, अन्य राज्य जो दोस्त हो। मंडल सिद्धांत, कौटिल्य के अनुसार राज्य के चारों ओर कई देश होते हैं, कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन। इस सिद्धांत से उन्होंने समझाया कि किस समय कौन सा राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए। यूनिट 2, मतलब टोटल उसमें शायद 4 यूनिट है, 4 या 5 होगा, तो यूनिट 2 में है अभी हम लोग। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज के बारे में है। उत्तर, महात्मा गांधी का पूरा जीवन अहिंसा और सत्य पर आधारित था। अहिंसा का मतलब है बिना हिंसा के किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना। सत्य का मतलब है
हमेशा सच बोलना और सच के रास्ते पर चलना। सत्याग्रह गांधी जी का शांति से विरोध करने का तरीका था। अन्याय और शोषण के खिलाफ बिना हथियार के लड़ाई। ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी चाहते थे कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, लोग अपने गांव का खुद शासन करें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। क्वेश्चन 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक लोकतंत्र और उनके राजनीतिक व सामाजिक विचार। उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया। वे समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सामर्थ्य थे। उन्होंने कहा कि सच्चा लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं आता, बल्कि समाज में सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई और दलित समाज के हक के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर मानते थे कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। अरे यार, यूनिट 3, राम मनोहर लोहिया लोकतंत्र के 4 संभव और केंद्रीकरण। अरे यार, मच्छर भी अभी ये काटना था। वेट। लोहिया एक महान समाजवादी विचारक थे। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 4 स्तंभ बताए। समाजवाद, संपत्ति और साधनों का समान बंटवारा। स्वराज, सेल्फ रूल, जनता को खुद अपने मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार। धर्मनिरपेक्षता, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सामाजिक न्याय, समाज के हर वर्ग को बराबरी का सम्मान। केंद्रीयकरण का मतलब है शासन की ताकत नीचे तक बांटना। गांव, पंचायत, ब्लॉक को ज़्यादा अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 2, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति और बिना पार्टी का लोकतंत्र। जयप्रकाश नारायण जेपी एक सच्चे क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसका मतलब है हर क्षेत्र में बदलाव, राजनीति, समाज, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। उन्होंने कहा कि एक सच्चे लोकतंत्र में पार्टियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पार्टीलेस डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधि बिना किसी पार्टी के चुने और काम में ईमानदारी हो। लास्ट यूनिट अब हम लोग का रह गया है, यूनिट 4। क्वेश्चन नंबर 1, दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद क्या है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे। उत्तर, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन इंटरजल ह्यूमन का सिद्धांत दिया। मेरे को इंग्लिश उतना नहीं आता, इसलिए आप लोग तो माइंड मत करना, अपने तरीके से पढ़ लेना। मैं ये पॉइंट नहीं लिखने वाली हूँ वैसे भी, जब मुझे आते ही नहीं तो मैं क्यों लिखूँगी। पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग। उनके अनुसार समाज, व्यक्ति और
प्रकृति में संतुलन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विकास ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करे। ये विचार भारत के पारंपरिक मूल्यों पर आधारित थे, जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ मानवीय मूल्य भी शामिल हो। क्वेश्चन 2, वीर सावरकर हिंदुत्व और सामाजिक सुधार। वीर सावरकर एक स्वतंत्र सेनानी और विचारक थे। उन्होंने हिंदुत्व शब्द को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा। हिंदू केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर बल दिया और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के पक्ष में काम किया। ये चैप्टर एंड सिलेबस जो भी कहेंगे ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने एग्ज़ाम के रूटीन के अनुसार हम ये सारा कवर करेंगे जो कि मेरा सब पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।